हाय स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करें वो है कंज्यूमर बिहेवियर ऑर्डिनल अप्रोच के साथ, जो कि जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन ने दी थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूटिलिटी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी। इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फेक्शन प्लेयर और वैल्यू आ कंज्यूमर ड्रीव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड और सर्विसेज। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो यूटिलिटी होती है ना, वो सेटिस्फैक्शन को, प्लेयर को या वैल्यू को कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करती है, जो कंज्यूमर होता है वो किसी चीज़ को कंज्यूम करने से हासिल करता है। जैसे हम लोग घर आए हैं, कहीं से बाहर से घर आए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम बाहर से कहीं से घर आए हैं तो हमें प्यास लगी होगी, तो हम क्या करेंगे, पानी का एक गिलास पियेंगे। तो जो पानी का गिलास पीने से हमें हमारी प्यास ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमें क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिली, हमें प्लेयर मिली एक चीज़ को कंज्यूम करने से। तो इस यूटिलिटी को हम इस तरह लेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान को सेटिस्फाइड कर दे, उसको खुश करे या उसकी चीज़ में वैल्यू ऐड कर दे, तो वो यूटिलिटी होगी। तो जो अब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट्स हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस हमारे पास कर्व रेफर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। तो ये हमारे पास उसका ग्राफ है, जो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, वो कम्बिनेशन होता है टू गुड्स का, मतलब एक्स और वाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सही है। विच गिव सम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर को कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए पे एक ये जो 3 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर की। तो जो इंटरफेस कर्व होता है वो हमें ये शो करता है कि कंज्यूमर एक एक्स के साथ वाई की कितनी क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहा है। यहाँ पे x1 है, y1, और यहाँ पे x2 है, y2, और यहाँ पे x3 है, y भी 3 हो जाएगा। तो हमने ये देखना होता है कि एक्स की एक अमाउंट के साथ पॉइंट ए पे हमारे पास x1 और y1 है, और पॉइंट बी पे x2 y2, पॉइंट सी पे x3 y3 है। तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारे पास ए पे x1 और y1 यूटिलाइज़ करके आ रहा है, और बी पे x2 और y2 यूटिलाइज़ करके, सी पे हमारे पास जो है वो x3 और y3 है। अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे, मतलब कि अगर हम इस एक्स की यहाँ पे एक क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं तो वाई की यहाँ पे y1 यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ से शिफ्ट होना है, हमने एक्स कम करना है, हम कह रहे हैं कि हमें एक्स जो गुड है वो हमने कम यूज़ करनी है। लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बनानाज है और यहाँ पे हमारे पास ऑरेंजेस है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जो बनानाज है ना, वो हमने इतने नहीं यूज़ करने, तो हम ऑरेंजेस की मिकदार को बढ़ाएंगे। तो हम एक्स की जितनी अमाउंट कम करेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होता है। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि हम लोग अगर हमारे पास एक्स जो गुड है वो बनानाज है और जो वाई है वो ऑरेंज है, तो हम ये देखेंगे कि एक्स की हम कितनी अमाउंट छोड़ के और वाई की कितनी अमाउंट हम गेन करें। मतलब ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट पे आ रहे हैं तो हमने एक्स की कितनी अमाउंट छोड़ी है, यहाँ से हमारा शिफ्ट कितना है और यहाँ से हमारा शिफ्ट कितना है। तो मैक्सिमम जो होता है ना वो यहाँ से शिफ्ट ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि x2 से हम x3 पे जब आए हैं तो हमने कम अमाउंट छोड़ के ज़्यादा अमाउंट जो है वाई की वो हासिल की है। तो अब हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आईसी कर्व की है। तो ये हमारे पास आईसी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले तो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, मतलब ओरिजिन के कन्वेक्स होता है। इसकी शेप ऐसे नहीं हो सकती, ये हमेशा ऐसे ही होगा, कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है ये। इसकी शेप कॉनकेव नहीं हो सकता, ऐसे नहीं इसकी शेप आ सकती, ये बिल्कुल ऐसे होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये होता है लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से ये ऐसे बनता है। लेफ़्ट टू राइट इसकी जो होती है ड्रॉ, हम इसको लेफ़्ट से राइट ड्रॉ करते हैं। और सेकेंडली जो हायर आईसी कर्व ना, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें शो कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे IC1 पे लेवल सेटिस्फेक्शन जो है
IC1 पे कम होगा, IC2 पे उससे ज़्यादा और IC3 पे उससे ज़्यादा। जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना वो हायर पे हायर ज़्यादा होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी नेवर टचेज द एजेस, ये कभी भी एजेस को टच नहीं करेगा। जो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आईसी कर्व जो होता है वो एजेस को टच इंटरसेप्ट नहीं होता, इसका ये एजेस को टच नहीं कर रहा होता। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट, जो टू आईसी है ना, मतलब दो कर्व होंगे वो कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से दूर ही होंगे क्योंकि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये हमें शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसका हमारे पास फार्मूला है डिक्रीज इन वाई इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ एक्स। तो हम ये देखेंगे कि कितनी अमाउंट हम एक्स की या वाई की जो है वो छोड़ के नेक्स्ट की, जैसे मैंने आपसे पिछले ग्राफ पे बात की थी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होता है, वहाँ पे हमारे पास फार्मूला में जो है वो हमने वाई ये वाली गुण रखी हुई और एक्स ये। तो हमने ये देखना है कि जो एक्स की हम कितनी अमाउंट छोड़ रहे हैं वाई की अगली अमाउंट हासिल करने के लिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि कम से कम हम अमाउंट एक गुड की छोड़ेंगे, अगली अमाउंट हमें उससे ज़्यादा हासिल करेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमने 2 बनानाज जो हैं वो 4 गो किए हैं और हमें आगे 3 ऑरेंजेस मिले हैं, मतलब 2 बनानाज को छोड़ के हमें ऑरेंजेस जो हैं वो 3 हासिल हुए हैं। ये होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, मतलब कि एक गुड को हम कम सेक्रीफाइस करके अगली ज़्यादा हासिल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास MRS की डेफिनेशन। MRS डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एक्स द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप टू गेट द मोर यूनिट ऑफ द एक्स विच अमाउंट ऑफ वाई, जो अमाउंट ऑफ वाई है वो कितनी होगी, एक्स ही विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सही है। उसके बाद हमारे पास है बजट लाइन। हमारे पास बजट लाइन हमेशा इट शोज़ द कम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज मनी एट गिवन प्राइसेस। ये हमें कंज्यूमर का जो है वो बजट शो करी होती है कि यहाँ पे कंज्यूमर का बजट कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, और वो बजट को वो स्पेंड करके कितनी अमाउंट ऑफ एक्स ऑफ वाई वो परचेज़ कर सकता है। ठीक है। इसकी हमारे पास स्लोप जो होती है वो चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन वाई, मतलब एक्स में जो चेंज होता है उसको डिवाइड कर देंगे चेंज वाई में, तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। तो ये जो माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है ये इस वजह से है क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप होता है। सही है। लेफ़्ट टू राइट ये नेगेटिव स्लोप होता है, इस वजह से ये माइनस का साइन इसके साथ है। इंडिकेट द रेट ऑफ विच गुड्स बी सेटिस्फाइड विदाउट चेंजिंग अमाउंट ऑफ मनी। तो ये कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी पे जो हम है वो गुड्स चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पहले हमारे पास अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज़ थे तो हमने उसमें से 60 रुपीज़ के जो थे वो बनानास लिए और 40 रुपीज़ के हमने ऑरेंजेस लिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे 100 रुपीज़ के साथ हम दूसरा पेयर ये देख लेंगे, दूसरा पेयर हम लोग ये देख लेंगे कि हमने 40 के बनानास लिए और 60 के ऑरेंजेस। सही है। तो मतलब एक हमारे पास जो बजट है वो सेम ही है, वो 100 ही है। उस पर हम 2 कम्बिनेशन ये देख सकते हैं कि हमने पहले 60 रुपीज़ बनाना पे स्पेंड किए और 40 ऑरेंजेस पे, उसके बाद हमने 40 बनानास पे स्पेंड किए और 60 ऑरेंजेस पे। हमारे पास बजट क्या है 100, वो फिक्स ही है कि सेम अमाउंट ऑफ बजट पे या प्राइस पे हम लोग कितना इस जो है वो क्या कम्बिनेशन ले रहे हैं गुड्स का। आगे हमारे पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारे पास वहाँ होगा जहाँ पे हमारी जो बजट लाइन है ना वो आईसी कर्व से इंटरसेक्ट करेगी। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आईसी कर्व क्या होता है, टू गुड्स का कम्बिनेशन होता है, मतलब कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बता रहे होते हैं कि यहाँ पे हम कितने एक्स की अमाउंट कितनी ले रहे हैं और वाई की अमाउंट कितनी ले रहे हैं, मतलब टू जो गुड्स हैं उनका कम्बिनेशन वो हमें ऐसे कर्व शो करता। और ये जो बजट लाइन है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कंज्यूमर की इनकम होती है या वो प्राइसेस वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी होती है जिस पे कंज्यूमर वो कम्बिनेशन परचेज कर, ये गुड्स की कम्बिनेशन है आईसी जो है, और ये हमारे पास वो पैसे हैं जिससे हम वो गुड्स लेने जाते हैं।
तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब हमारे पास जो जिन पैसों में जो हायर लेवल ऑफ हमारे पास पॉइंट बनेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। ये हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो करता है। ये देखें, ये जो बजट लाइन है ना, ये आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होना, ये नहीं हो सकता। अगर हम इससे हायर आईसी कर्व, जैसे भी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि हायर कर्व भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बजट लाइन पे। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी ये हैं कि जो आईसी कर्व है ना, ये हमारे पास जो है, जहाँ पे ये कुछ कंडीशन है जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कभी भी अकर नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल के जो है वो आईसी कर्व है, ये बिलो है। हमने क्या लेना है, हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व लेना है ताकि हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। सही है, ये हमारे पास एक कंडीशन है कि हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ होगा उसके बजट में जहाँ पे उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल के तौर पे ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज़ है, उसमें हमारे पास जो है वो 10 अमाउंट्स, या हम कह रहे हैं कि 2 गुड्स के 10 यूनिट्स जो है ना, मतलब 10 यूनिट आ रहे हैं 2 चीज़ों के। और एक तरफ हमारे पास उसी 100 रुपीज़ में 8 यूनिट आ रहे हैं, 8 यूनिट आ रहे हैं 2 गुड्स के हैं। तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम 10 गुड्स लेना ही प्रेफर करेंगे कि हम एक जगह पे तो हमें 10 चीज़ें मिल रही हैं और एक जगह पे हमें 100 रुपये में 8 चीज़ें मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 10 चीज़ों की तरफ जाएंगे। इसी तरह ये यहाँ पे हम लोग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए हायर आईसी कर्व यूज़ करेंगे, और जो इंटरसेप्ट कर रहा होगा बजट लाइन पे, ये देखें ये वाला इंटरसेक्ट नहीं कर रहा बजट लाइन पे, तो ये हमारे ये बिलो ऑफ ये जो है बिलो है, इस पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम है, और ये हायर है, ये अनअटेनेबल है क्योंकि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है। अब हमें मतलब हमारे पास हमारा बजट जो है वो 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ में हमें 10 अमाउंट मिल रही है, और 150 में हमें मिल रही हैं 15 यूनिट्स मिल रहे हैं 2 गुड्स के। तो हम वो कैसे अटेन कर सकते हैं जब हमारे पास बजट ही 100 रुपीज़ है। तो हमने ये देखना है कि 100 रुपीज़ में हमारे पास हायर जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो क्या है, हमें कितनी गुड्स मिल रही हैं। और हमें 100 रुपीज़ में 80 भी मिल रही थी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, तो हम वो छोड़ दें, फोर व्यू करेंगे और हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। इसी तरह हम जो है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारे पास जो है आईसी कर्व, जो अगर हमने हाई लेवल ऑफ, जो हमने पहले बात की कि अगर हमने 15 यूनिट्स लेने हैं 2 गुड्स के, तो हम उसके लिए हमें अपने बजट को ज़्यादा करना पड़ेगा, 150 रुपीज़ करना पड़ेगा। अगर हमें 10 रुपीज़ का ईच यूनिट मिल रहा है, ठीक है, तो हम हायर लेवल पे जाने, हायर आईसी कर्व पे जाने के लिए हम अपना बजट भी बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर बजट हमारे पास ज़्यादा है मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास आईसी है वो हमें जो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, तो ये वाला भी नहीं हम हासिल कर सकते क्योंकि हमारे पास ये वाला बजट नहीं है और ये बिलो है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम जो जिस प्राइस पे हमारे पास मैक्सिमम लेवल ऑफ जो है सेटिस्फेक्शन होगी गुड्स की, वो हम लोग अटेन करेंगे। आगे हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ अजम्पशंस है। कंज्यूमर इज़ रैशनल, कंज्यूमर जो है वो रैशनल होगा, वो बाइस्ड नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कंज्यूमर को ऑरेंजेस ज़्यादा पसंद है तो बनाना कम पसंद है, कंज्यूमर को बनाना भी उतने पसंद होंगे और ऑरेंजेस भी उतने पसंद होंगे। ठीक है, उसके बाद मोर इज़ प्रेफर्ड, वही बात कि हम ज़्यादा को प्रेफर करेंगे। अगर हम जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हमें 100 रुपीज़ में 8 यूनिट मिल रहे होंगे और 100 में 10 मिल रहे होंगे, तो हम 10 वाले को प्रेफर करेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स यही बात कि हम कम से कम बनाना एक्स की है ना वो लोएस्ट, बनाना को वाई की जो यूनिट्स है ना वो ज़्यादा हासिल करने के लिए एक्स के, जैसे हम एक्स के 2 4 करेंगे और बनाना के 3 हमें यूनिट्स जो हैं वो परचेज़ करेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी होगी, ऐसा नहीं होगा कि जो कंज्यूमर है वो कभी एक चीज़ ज़्यादा ख़रीद रहा है कभी दूसरी चीज़ ज़्यादा ख़रीद रहा है। वो कंसिस्टेंट होगा कि उसको, जैसे हम कह रहे हैं रैशनल और कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट एक ही मानों में आ जाता है कि कंज्यूमर रैशनल होगा, उसको दोनों चीज़ें इक्वली पसंद होगी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी ये है कि कंज्यूमर कम्बिनेशन ख़रीद रहा है उन दोनों जो चीज़ों का, जैसे जहाँ पे हमने एक्स और वाई हमने कहा कि एक्स जो है वो बनाना है
और वाई जो है वो ऑरेंजेस है। तो वो कंज्यूमर बनाना और ऑरेंज ही ख़रीद रहा है। कंज्यूमर बनाना के साथ कभी भी एप्पल की जो है वो उस कॉम्बिनेशन में नहीं जाएगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी होगी, यूटिलिटी है जो वो मेजर होगी ऑर्डिनेंस में। अच्छा स्टूडेंट्स, जो इसके जो नोट्स हैं ना वो आपको मेरे शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक आप चाह रहे हैं कि मैं समझाऊँ तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।